हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज़ डॉक्टर तन्हा फ्रॉम पेट केयर क्लिनिक। और आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इसमें हम बात करेंगे कैट की जो सीजनल शेडिंग होती है। तो आप देखते हैं कि जैसे ही गर्मी आने वाली होती है तो एक टाइम आता है जब आपके कैट के बाल बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे कैट ओनर्स भी आ जाते हैं कि शायद हमारी कैट को कोई मसला हो गया है जिस वजह से उसके इतने ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। कैट बेसिकली साल में 2 दफ़ा अपने बाल गिराती है, एक दफ़ा सर्दियाँ आने से पहले और एक दफ़ा गर्मी आने से पहले। तो आप देखते हैं कि जैसे ही मार्च अप्रैल का सीज़न आता है, आपकी कैट के बाल बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम कैट शेडिंग कहते हैं। इसमें हम रिकमेंड करते हैं कि आप कैट को जो है वो एटलीस्ट दिन में 2 से 3 दफ़ा ब्रशिंग करें, ताकि जो उनके गिरने वाले बाल हैं वो ब्रश के अंदर आ जाएँ। और वो इस तरह के बाल होते हैं जो कि डेड हो चुके होते हैं, जिनकी रूट्स डेड होती हैं और जिन्होंने गिरना होता है। तो आप जब उसको ब्रश करते हैं तो वही वाले बाल उसके ब्रश के अंदर आ रहे होते हैं और आप इस तरह उसकी जो कोट है उसकी डी-शेडिंग कर दें। दूसरा जो हम रिकमेंडेड तरीका है वो हम ये कहते हैं कि अगर शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर आपकी कैट के बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो उसमें हम रिकमेंड करवाते हैं कि आप अपनी कैट की जो है वो हेयर ट्रिम करवा दें, जिसमें हम आपकी कैट की कम्प्लीटली शेव कर देते हैं। उसको डिफरेंट तरह के कट्स आते हैं, यूजली हम लोग आपकी कैट का जो है वो लाइन कट कर रहे होते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपकी कैट के जो बालों का गिरने वाला मसला होता है वो सॉल्व हो जाता है। और दूसरा ये कि नेक्स्ट आप देखते हैं कि हमारे पास 3-4 महीने होते हैं गर्मी के। तो जो 3-4 महीने गर्मी के होते हैं कैट्स, वो भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करती हैं और उन्हें ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही होती, जो कि उनकी बड़े कोट की वजह से होती है। तो जैसे ही आप देखते हैं कि अक्टूबर या नवंबर का मौसम आता है, तो तब तक आपकी कैट के बाल इतने बड़े हो चुके होते हैं कि अगेन वो उसे सर्दी से प्रोटेक्ट कर सकें। कुछ दूसरे सिनेरियोज भी होते हैं जिनके अंदर आपकी कैट के बाल गिर रहे होते हैं, जैसे कि अगर कोई उसे स्किन का इशू चल रहा है, अगर कोई एलर्जी चल रही है या कोई फंगल इन्फेक्शन चल रहा है या अगर माइट्स की वजह से कोई डर्मेटाइटिस हुई हुई है या इस तरह की चीज़ है, तो उसमें जो बाल गिरते हैं वो शेडिंग से डिफरेंट होते हैं। उसमें आप देखते हैं जो कैट के बाल गिर रहे होते हैं वो यूजली कैट की शेप में होते हैं। लेकिन जो शेडिंग हो रही होती है कैट्स की, इसमें पूरी बॉडी के ऊपर से उसके बाल गिर रहे होते हैं। कुछ और भी रीज़न हैं जिसकी वजह से इस तरह कैट के बाल गिरते हैं। अगर आपकी कैट की डिवर्मिंग ना हुई हो तब भी कैट बहुत ज़्यादा बाल गिराती है। अगर आप कैट को अच्छी फूड ना दे रहे हो तब भी इस तरह का मसला आता है। अगर आपकी कैट स्ट्रेस में होती है तो तब भी वो बहुत ज़्यादा बाल गिराती है। लेकिन जो यूजली प्रॉब्लम आ रही होती है वो शेडिंग की वजह से आ रही होती है। तो इसलिए रिकमेंड करते हैं कि अगर इस तरह से अगर आपको लगता है कि आपकी कैट के बाल किसी और वजह से गिर रहे हैं, तो आप अपने वेटरिनरियन को ज़रूर वो दिखा लें। अदरवाइज़ मैंने आपको कंडीशंस बता दी हैं कि या तो वो शेडिंग होती है, और उसके मैंने आपको सोल्यूशन भी बता दिया कि मैक्सिमम आप ब्रशिंग करें, कैट को अच्छी इन्वायरमेंट में रखें, अच्छा खाने को दें, उसे मल्टीविटामिन्स वगैरह आप स्टार्ट करवा सकते हैं ताकि उसकी शेडिंग जो है वो जल्दी उसका पीरियड गुजर जाए या फिर वो रुक जाए। और बाकी अगर इस पर भी अगर आपकी कैट की कंट्रोल नहीं होती, तो फिर फाइनल सोल्यूशन यही है कि आप अपनी कैट की हेयर ट्रिम करवा लें। जो शेडिंग हो रही होती है, इसमें आप देखते हैं कि आपकी कैट अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही होती है, जिसकी वजह से एक और भी इशू आता है कि कैट के जो स्टमक होता है उसके अंदर बाल इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आप देखते हैं कि आपकी कैट 2 दिन के बाद या हफ्ते में 2-3 दफ़ा जो है वो वॉमिटिंग कर रही होती है। जब वो वॉमिटिंग करती है तो आप देखते हैं कि उसके अंदर सिर्फ बालों का एक गुच्छा भी निकलता है, जिसे हम हेयर बॉल कहते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन हम यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आपकी कैट में इस तरह की आप चीज़ देखते हैं तो आप अपनी कैट की ट्रिम लाजमी करवा लें।